हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम प्रश्न ज्योतिष को लेकर के पुनः आपके सामने उपस्थित हुए हैं और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में 5वें भाव तक की चर्चा किया था कि प्रश्न ज्योतिष में प्रथम भाव से किन बातों का विचार किया जाता है, द्वितीय भाव से किन किन बातों का विचार किया जाता है, तृतीय भाव से किन किन बातों का विचार किया जाता है, चतुर्थ भाव से किन किन बातों का विचार होता है और पंचम भाव से किन किन बातों का विचार किया जाता है। उसी कड़ी से आगे बढ़ते हुए आज हम 6वें भाव से क्या देखते हैं, 7वें भाव से क्या देखते हैं, 8वें भाव से क्या देखते हैं और 9वें भाव से किन किन बातों का विचार करते हैं। इस सारी विषय वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे। जब तक विषय वस्तु का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम प्रश्न ज्योतिष के बारे में आगे किसी प्रकार से नहीं बता सकते। इसलिए किन किन बातों और किन किन भावों से किन किन बातों का विचार किया जाता है, यह विषय वस्तु हमें जानना अति आवश्यक है। यदि आप हमारे वीडियो को क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे तो प्रश्न ज्योतिष आपको घर बैठे ही आप सीख सकते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि बहुत सरल तरीके से, बड़ी सरलता के साथ, सुगमता के साथ इस विषय वस्तु को स्पष्ट करें। तो आज 6वें भाव से चर्चा करते हैं। प्रश्न ज्योतिष भाग 11, 6वें भाव से विचारणीय विषय। तो 6वें भाव से रोग का विचार करते हैं। रोग कैसा होगा, कितना उत्कट होगा, रोग क्या यह रोग मृत्यु का कारण बनेगा अथवा नहीं बनेगा, इन बातों का विचार 6वें भाव से करते हैं। शत्रु का विचार करते हैं, चोर का विचार करते हैं, भय के कारण अनेक प्रकार का जो सामाजिक भय होता है, उन समस्त प्रकार के भय किस कारण से है, उस भय के कारण का विचार भी 6वें भाव से करते हैं। गधे का विचार, ऊंट का विचार, क्रूर कर्मा लोग जो बुरा कर्म करने वाले होते हैं, दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, कुकृत्य करने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों का विचार भी 6वें भाव से किया जाता है। मामा का विचार भी होता है 6वें भाव से, मामा की स्थिति को भी देखते हैं। गुंडे मवाली लोग भी 6वें भाव से देखते हैं और घरेलू नौकर चाकर का विचार भी 6वें भाव से करते हैं। अब आते हैं 7वें भाव से किन किन बातों का विचार किया जाता है। तो जन्म पत्रिका का जो 7वां भाव होता है बहुत महत्वपूर्ण भाव है। इसमें से व्यापार का विचार करते हैं। 7वें भाव से व्यापार का विचार करते हैं। व्यापार कौन सा करें, व्यापार कैसा करें, व्यापार में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, व्यापार चलेगा अथवा नहीं चलेगा, इस बात का विचार भी हम प्रश्न कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। लेन देन का विचार करते हैं। क्रय विक्रय का विचार भी 7वें भाव से करते हैं। वाद विवाद का विचार भी प्रश्न ज्योतिष के 7वें भाव से करते हैं। साझेदारी का विचार भी 7वें भाव से करते हैं। किसी के साथ साझेदारी करना है, साझेदारी का कार्य प्रारंभ करना है तो देखना पड़ता है किसको साझेदारी सूट करेगी अथवा नहीं करेगी, साझेदारी से काम चल पाएगा अथवा नहीं चल पाएगा, इस बात का विचार भी 7वें भाव से करते हैं। आना जाना, किसी के आने जाने का विचार भी प्रश्न कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। यात्रा आदि का विचार भी 7वें भाव से करते हैं। स्त्री का विचार भी 7वें भाव से करते हैं। स्त्री कैसी होगी, क्या विवाह होगा अथवा नहीं होगा, स्त्री प्राप्त होगी अथवा नहीं होगी, इस बात का विचार भी 7वें भाव से करते हैं। अब हम प्रश्न कुंडली के 8वें भाव के बारे में चर्चा करते हैं कि 8वें भाव से क्या क्या देखते हैं। तो 8वें भाव से नदी या समुद्र पार की यात्रा का विचार करते हैं। समुद्र पार की यात्रा का मतलब खाड़ी देश की यात्रा, इनका विचार करते हैं। यात्रा मार्ग में कितनी कठिनाइयां होगी, क्या यात्रा सुगमता से होगी अथवा यात्रा में परेशानी होगी, यात्रा कैसी रहेगी, सुखद होगी अथवा दुखद होगी, इस बात का विचार प्रश्न ज्योतिष के 8वें भाव से करते हैं। प्रश्न कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। दुर्ग का विचार 8वें भाव से करते हैं। अब तो दुर्ग का समय नहीं है, लेकिन पहले जो है आज से 150 साल पहले राजा महाराजाओं का युग होता था तो दुर्ग और किले का निर्माण करवाते थे। अगर कोई राजा उस पर आक्रमण करता था तो तुरंत उसका विचार किया जाता था कि क्या ये राजा दुर्ग का फतह करेगा अथवा नहीं करेगा, जीत पाएगा अथवा नहीं जीत पाएगा, इस बात का विचार 8वें भाव से होता था। शत्रु के संकट का विचार भी 8वें भाव से करते हैं। शत्रु कितना प्रबल है, कितनी हानि कर सकता है, कितना बड़ा संकट उपस्थित कर सकता है, इस बात का विचार
प्रश्न कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। युद्ध का विचार करते हैं, हानि का विचार करते हैं, खोई हुई नष्ट हुई वस्तु का विचार करते हैं, विपत्ति का विचार करते हैं। इन समस्त बातों का विचार 8वें भाव से किया जाता है। 9वें भाव से क्या देखते हैं? प्रश्न कुंडली के 9वें भाव से बावड़ी उस समय ट्यूबवेल का समय नहीं था, तो प्राय करके गांव में लोग बावड़ी, कुआं और तालाब का निर्माण करवाते थे। राजाओं महाराजाओं के द्वारा भी बावड़ियां बनवाई जाती थी, कुआं खुदवाए जाते थे, तालाबों का निर्माण कराया जाता था। तो प्राचीन बावड़ियां, कुआं, तालाब आज भी उपलब्ध हैं और लोगों को देखने को मिल जाते हैं। 3 बातों का विचार प्रश्न कुंडली के 9वें भाव से किया जाता है। ट्यूबवेल का विचार भी 9वें भाव से किया जाता है। अब तो ट्यूबवेल का समय है, हर घर पे अथवा किसान भी ट्यूबवेल का उपयोग करते हैं। तो ट्यूबवेल में जो ट्यूबवेल का विचार है वो 9वें भाव से देखते हैं। प्याऊ, गर्मी के समय में बहुत लोग प्याऊ लगवाते हैं, रास्ते में प्याऊ लगवाते हैं, तो प्याऊ का विचार भी 9वें भाव से किया जाता है। बर्फ खाना, यानी जो बर्फ की कंपनी होती है जहां बर्फ बनाई जाती है, इस बात का विचार भी जो है 9वें भाव से करते हैं। कोल्ड स्टोरेज का विचार भी 9वें भाव से करते हैं। दीक्षा का विचार भी 9वें भाव से करते हैं। जैसे गुरु शिष्य की परंपरा चल रही है, तो दीक्षा लेने का, दीक्षा देने का, इस बात का विचार भी 9वें भाव से करते हैं। यात्रा का विचार भी 9वें भाव से करते हैं। संन्यास का विचार भी 9वें भाव से करते हैं। व्यक्ति सन्यासी होगा अथवा नहीं होगा, अगर सन्यासी होगा तो कैसे सन्यासी होगा, पूरी तरह से विरक्त होगा, अथवा बहुत ऐसे सन्यासी भी अब देखने को मिलते हैं जो सन्यास तो ले लेते हैं लेकिन आश्रम बनाते हैं और सारा गृहस्थ सुख उन्हें प्राप्त होता है। बहुत ऐसे सन्यासी हैं जो दंडी स्वामी हो जाते हैं, वह पूरी तरह से जंगल में निवास करते हैं। तो सन्यास, इस बात का विचार भी 9वें भाव से किया जाता है। मठ मंदिर आदि का विचार भी 9वें भाव से किया जाता है। समस्त प्रकार के जो धार्मिक आयोजन है, धार्मिक कार्य हैं, उन सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों का विचार 9वें भाव से किया जाता है। तो आज हमने 6वें भाव से लेकर के 9वें भाव तक प्रश्न कुंडली में किन किन भाव से क्या क्या देखते हैं इस विषय में चर्चा किया, और हमारा प्रयास है बड़ी सरलता से आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी। और यदि आप क्रमबद्ध तरीके से हमारे वीडियो देखेंगे तो निश्चित ही प्रश्न ज्योतिष आपको बड़ी सरलता के साथ समझ में आएगी और आप प्रश्न ज्योतिष आप बहुत आसानी के साथ सीख जाएंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बस आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को नमस्कार।